अस्वीकरण प्रयास यह रहा है कि किसी भी कॉपीराइट का उल्लंघन ना किया जाए। यदि हाँ, तो भविष्य के संस्करणों में इसकी स्वीकृति के लिए इसे हमारे ध्यान में लाया जा सकता है। इस डिजिटल सामग्री के किसी भी हिस्से को कागज़ या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर किसी भी तरह से, किसी भी माध्यम से पुनः संग्रहीत या वितरित नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि अधिकृत ना हो। भाषण और श्रवण विकलांगता वाले उम्मीदवारों के लिए डिजिटल सामग्री। सेक्टर कृषि और संबंध। उपक्षेत्र कृषि फसल उत्पादन, व्यवसाय, भूनिर्माण और बागवानी। संदर्भ ID AGR/Q0801, संस्करण 1.0, NSQF स्तर 4। अध्याय 2 नर्सरी प्रबंधन और पादप सामग्री का प्रसार। इकाई 2.2 पौधे का प्रसार। पौधे का प्रसार। इस इकाई के अंत में आप प्रसार, काटना, ग्राफ्टिंग करना, नवोदित और लेयरिंग तकनीकों का अभ्यास करने में सक्षम होंगे। सांप पौधे का प्रसार। पादप प्रसार तकनीक। पौधों का प्रचार करना आपके पास पहले से मौजूद पौधे से नए पौधे प्राप्त करने का एक रास्ता और आसान तरीका है। प्रजनन का यह अलैंगिक साधन एक पौधे का उत्पादन करता है जो आनुवंशिक रूप से अपने माता पिता के समान है। पादप प्रसार तकनीक। रूटिंग मीडिया। पॉटिंग मिट्टी या माध्यम जिसमें एक पौधा बढ़ता है अच्छी गुणवत्ता का होना चाहिए। यह पोषक तत्व प्रतिधारण और पानी में भी सक्षम होना चाहिए। इसमें कटे हुए सतह पर तैयार नमी की आपूर्ति होनी चाहिए। तरह के मिश्रण की मूल सामग्री स्पैगनम पीट मॉस, वर्मीक्यूलाइट, जो दोनों आमतौर पर बीमारियों, खरपतवार के बीज और कीड़ों से मुक्त होते हैं। लेकिन वे अन्य कवक और बैक्टीरिया द्वारा हमला किया जाता है जो साथ आ सकता है। मीडिया और उपवर्ग के कम होना चाहिए। रूटिंग मीडिया। जड़ें बढ़ाने की स्थिति। एक बार आपने सही माध्यम का चयन कर लिया तो आपकी पहली प्राथमिकता है जितनी जल्दी हो सके जड़ों का उत्पादन करें। सुनिश्चित करें कि कटिंग डालने से पहले माध्यम नमी हो। हवा और माध्यम तापमान दोनों को गर्म रखने की कोशिश करें। 70 से 75 डिग्री फ़ारेनहाइट। कटिंग द्वारा अलैंगिक प्रचार के लिए अच्छी पर्यावरणीय स्थिति प्रदान करने का एक तरीका एक धुंध बिस्तर पे उपयोग के माध्यम से है। विभिन्न पौधों को रूट करने की आवश्यकता होती है, इसलिए
उन सभी को एक ही समय में रूट करने की अपेक्षा ना करें। पौधों की जड़ें। कटिंग्स। कई प्रकार के पौधों, दोनों वुडी और हर्बेसस को अक्सर कटिंग द्वारा प्रचारित किया जाता है। एक कटाई एक वानस्पतिक पौधे का हिस्सा होता है जो स्वयं को पुनः उत्पन्न करने के लिए मूल पौधे से अलग हो जाता है, जिससे एक नया पौधा बन जाता है। मूल पौधे की चोट को कम करने के लिए एक तेज ब्लेड के साथ कटिंग लें। बीमारियों के संचरण को रोकने के लिए शराब या 1 भाग ब्लीच के मिश्रण को 9 भाग पानी में काटने के उपकरण को डुबोएं। फल और बीज उत्पादन के ब्याज इसकी ऊर्जा और संचित कार्बोहाइड्रेट का उपयोग करने के लिए कटिंग को अनुमति देने के लिए फूलों और फूलों के बिस्तरों को हटा दें। काटने की टेक्निक। स्टेम कटिंग्स। स्टेम कटिंग द्वारा कई पौधों की प्रजातियों का प्रचार किया जाता है। अधिकांश गर्मी और गिरावट के दौरान लिया जा सकता है, लेकिन कुछ लकड़ी के पौधों की स्टेम कटिंग बेहतर हो सकती है अगर गिरावट में या निष्क्रिय मौसम में लिया जाता है। जड़ी बूटी वाले पौधों के साथ सफलता आमतौर पर वसंत ऋतु में होने पर बढ़ जाती है। कटा हुआ तना। टिप कटिंग। टर्मिनल कली सहित तने का 2 से 6 इंच का टुकड़ा निकालें। सुनिश्चित करें कि एक नोड के नीचे कटौती करें। निचली पत्तियों को हटा दें। यदि वांछित हो तो हार्मोन को जड़ से डुबोकर रखें। अतिरिक्त हार्मोन को हटाने के लिए कटिंग के अंत में धीरे से टैप करें। एक पेंसिल या पॉट लेबल के साथ माध्यम में एक छेद बनाएं और कटिंग को मीडिया में पर्याप्त रूप से डालें ताकि वह खुद को सहारा दे सके। बढ़ती हुई टिप कटिंग। मेडियल कटिंग, स्टेम स्टेशन कटिंग भी। पहले कट को एक नोड के ठीक ऊपर और दूसरा कट को नोड के ठीक नीचे 2 से 6 इंच के तने के नीचे बनाएं। जैसे ही आप टिप काटेंगे, कटिंग तैयार करें और डालें। दाईं ओर की स्थिति सुनिश्चित करें।
ग्रोइंग मेडियल कटिंग, केन कटिंग, एक या दो आँखों या नोड्स वाले वर्गों के गन्ने के तने को काटें। धूल फफूंदनाशक या सक्रिय चारकोल के साथ समाप्त होती है। कई घंटों तक सूखने दें। क्षैतिज रूप से मीडिया की सतह के नीचे कटाई के साथ ऊपर की ओर आँख का सामना करना पड़ता है। गन्ने की कटाई को आमतौर पर देखा जाता है जब जड़ें और नई शूटिंग दिखाई देती हैं। गन्ना काटना, सिंगल आई, आँख उस कली को संदर्भित करती है जो प्रत्येक नोड पर पत्ती की धुरी पर उभरती है। यह जगह और स्टॉक सामग्री सीमित होने पर वैकल्पिक छुट्टी वाले पौधों के लिए उपयोग किया जाता है। तने को लगभग 1.5 इंच ऊपर और 1.5 इंच नीचे एक नोड काटें। केवल सतह को छूने वाले नोड के साथ कटिंग को क्षैतिज या लंबवत माध्यम से रखें। सिंगल आई, डबल आई, इसका उपयोग विपरीत पत्तियों वाले पौधों के लिए किया जाता है जब जगह या स्टॉक सामग्री सीमित हो। तने को लगभग 1.5 इंच ऊपर और 1.5 इंच नीचे एक ही नोड से काटें। केवल सतह को छूने वाले नोड के साथ माध्यम में लंबवत कटिंग डालें। डबल आई, हील कटिंग, यह विधि वुडी उपजी के साथ स्टॉक सामग्री का कुशलता से उपयोग करती है। एक पत्ता और अक्षीय कली के चारों ओर लकड़ी के माध्यम से एक डाल के आकार का कटौती करें। शील्ड को क्षैतिज रूप से माध्यम में डालें ताकि यह पूरी तरह से ढका हो। किसी भी पत्ती के ब्लेड को हटा दें, लेकिन इस छोटे से कटिंग को संभालने में आसानी के लिए पेटियोल के एक हिस्से को बराबर रखें। पत्ता काटना, पत्ती काटने का उपयोग कुछ इंडोर पौधे के लिए किया जाता है। अधिकांश पौधों की पत्तियां या तो कुछ जड़ें पैदा करेंगी, लेकिन कोई पौधा या सिर्फ शय नहीं होगा। पेटियोल के साथ पूरा पत्ता, पत्ती और 1 से 1.5 इंच तक की पेटियोल को अलग करें। पेटियोल के निचले सिरे को माध्यम में डालें। पेटियोल के आधार पर एक या अधिक नए पौधे बनेंगे। पत्ती को नए पौधों से अलग किया जाता है, जबकि उनकी अपनी जड़ें होती हैं और पेटियोल का पुनः उपयोग किया जाता है। उदाहरण अफ्रीकी वॉयलेट। डंठल के साथ पूरी पत्ती, पेटियोल के बिना पूरी पत्ती। इसका उपयोग सिजाइल पत्तियों वाले पौधों के लिए किया जाता है। कटिंग को माध्यम में
लंबवत डालें। एक नया पौधा अक्षीय कली से बनेगा। पत्ती को तब हटाया जा सकता है जब नए पौधे की अपनी जड़ें हों। उदाहरण, गधे की पूंछ। पेटियोल के बिना पूरी पत्ती। विभाजित नस। स्टॉक प्लांट से एक पत्ता अलग करना। निचली पत्ती की सतह पर इसकी नसों को काटें। कटिंग के नीचे की तरफ मीडियम पर रखें। प्रत्येक कट पर फार्म के साथ नए पौधे। यदि ये पत्ती ऊपर की ओर झुकती है तो इसे हाशिए पर जड़ वाले माध्यम से ढक कर रखें। उदाहरण, रेक्स बिगोनिया। विभाजित नस। पत्ती खंड। इस विधि का उपयोग अक्सर सांप और रेशेदार जड़ वाले बेगोनियस के साथ किया जाता है। कम से कम एक नस के साथ बिडोनिया की पत्तियों को कटाव में काटें। माध्यम पर फ्लैट छोड़ देता है। नस पर एक नया पौधा पैदा होगा। सांप के पौधे के पत्तों को 2 इंच के वर्गों में काटें। लगातार बनाते हैं। निचला कट धीमा और ऊपरी कट सीधा, तो आप बता सकते हैं कि कौन सा शीर्ष है। कटिंग को लंबवत रूप में डालें। रूट्स बहुत जल्द बनेंगे और अंततः कटिंग के आधार पर नया पौधा दिखाई देगा। यह और अन्य रसीली कटिंग सड़ जाएगी और बहुत नम रखा जाएगा। लीफ सेक्शंस। लीफ के वर्ग। रूट कटिंग। रूट कटिंग आमतौर पर उनके दौरान 2 से 3 वर्षीय पौधों से ली जाती है। सुप्त मौसम पर उनके पास एक बड़ी कार्बोहाइड्रेट की आपूर्ति होती है। रूट कटिंग। पौधे रूट कटिंग वाले। सीधे टॉप कट करें। पहले कट के नीचे 2 से 6 इंच का पतला कट लगाएं। नम चूरा पीट काई या 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रेत के बारे में 3 सप्ताह की दुकान भंडारण से निकालें। शीर्ष के साथ लंबवत कटिंग डालें। रूटिंग माध्यम की सतह के साथ लगभग। इस पद्धति का उपयोग अक्सर बाहर किया जाता है। उदाहरण, घोड़ा मूली। छोटी जड़ों वाले पौधे। जड़ों का 1 से 2 इंच भाग लें। मध्यम सतह के नीचे लगभग आधे इंच तक कटिंग डालें। इस पद्धति का उपयोग आमतौर पर घर के अंदर या किसी गर्म स्थान पर किया जाता है।
उदाहरण ब्लीडिंग हार्ट। ब्लीडिंग हार्ट प्लांट। लेयरिंग। अभी भी अपने मूल पौधे से जुड़े तने जड़ें बना सकते हैं जहां वे एक जड़ माध्यम को छूते हैं। मूल पौधे से अलग जड़दार तना एक नया पौधा बन जाता है। वनस्पति प्रसार के इस पद्धति को लेयरिंग कहा जाता है और यह एक उच्च सफलता दर को बढ़ावा देता है क्योंकि यह पानी के तनाव और कार्बोहाइड्रेट की कमी को रोकता है जो प्लैग कटिंग को रोकता है। रूटिंग माध्यम को हमेशा वातन और नमी की निरंतर आपूर्ति प्रदान करनी चाहिए। लेयरिंग। टिप लेयरिंग। एक छेद 3 से 4 इंच गहरा खोदें, शूट टिप डालें और मिट्टी के साथ कवर करें। टिप पहले नीचे बढ़ता है, फिर तेजी से झुकता है और ऊपर की ओर बढ़ता है। जड़ें मोड़ पर बनती हैं और रिक्यूट टिप एक नया पौधा बन जाता है। उदाहरण पर्पल एंड ब्लैक रसबेरी, ट्रेलिंग ब्लैकबेरीज। टिप लेयरिंग। सिंपल लेयरिंग। तने को जमीन पर झुकाएं, मिट्टी के साथ इसके हिस्से को कवर करें, पिछले 6 से 12 इंच को उजागर करें। जगह में ऊर्ध्वाधर स्थिति और हिस्सेदारी में टिप मोड़। उदाहरण फॉर्सिथिया, हनीसकल। सिंपल लेयरिंग। कंपाउंड लेयरिंग। यह विधि लचीले तने वाले पौधे के लिए काम करती है। साधारण लेयरिंग के लिए स्टेम को रूटिंग माध्यम में मोड़ें, लेकिन बारी बारी से कवर करें और स्टेम सेक्शन को उजागर करें। स्टेम वर्गों के निचले हिस्से को कवर करने के लिए घाव करें। उदाहरण पोथोस और हार्ट लीफ फिलोडेंड्रॉन। कंपाउंड लेयरिंग। माउंड स्टूल लेयरिंग। माउंट स्टूल लेयरिंग डॉर्मेंट सीजन के पौधे की पीठ को जमीन से 1 इंच ऊपर काटना है। अपनी जड़ों को बढ़ाने के लिए वसंत में उभरती हुई शूटिंग के ऊपर मिट्टी। उदाहरण गूसबेरीज, एप्पल रूट स्टॉक्स यानी सेब की जड़ें।
माउंट लेयरिंग, एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग आमतौर पर मोटे तने वाले इंडोर पौधे में से कुछ का प्रचार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और जब यह फलदार हो जाता है तो उन्हें फिर से जीवंत करने के लिए तने को एक नए नोड के ठीक नीचे खिसकाएं। एयर लेयरिंग। प्रसार करने के लिए पौधे। लेयरिंग। टिप बैंगनी और काले रसबेरी, ट्रेलिंग ब्लैकबेरी, सिंपल फॉर्सिथिया, हनीसकल, स्पाइडर प्लांट, मॉट्सवाइन, ये प्रकार के पौधे। फिलोडेंड्रॉन, ग्रेप आईवी वाई, डेविलोस आईवी वाई, स्वेदिश आईवी वाई और आदि। यौगिक हार्लेफ, फिलोडेंड्रेंट, पॉथॉन, माउंट गूसबेरी, सेव स्टॉक्स, स्टेव रूट स्टॉक्स, कठोर तने के साथ वायु स्तर के पौधे जैसे डाइफेकेनिया, फिकस, रबर प्लांट, क्रोटन आदि। डाइफिनबैशिया। विभाजन। निम्नलिखित पौधों के हिस्से से प्रसार को लेयरिंग का एक संशोधन माना जा सकता है क्योंकि नए पौधे अपने मूल पौधों से अलग होने से पहले बनते हैं। स्टोलन्स एंड रनर्स। एक स्टोलन क्षैतिज है, एक मांसल स्टेम है जो जड़ हो सकता है, फिर नए शूट का उत्पादन कर सकता है जहां ये माध्यम को छूता है। एक धावक रनर पतला तना होता है जो एक पत्ती के कुल्हाड़ी में उत्पन्न होता है और जमीन के साथ बढ़ता है या लटकते टोकरी के नीचे की ओर निकलता है जिससे एक नया पौधा तैयार होता है। पौधे को धावक या स्टोलन का उत्पादन करते हैं उनके मूल तनों के लिए पौधों की सेवा करके प्रचारित किया जाता है। उदाहरण स्ट्रॉबेरी, स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट। ऑफसेट्स। एक झुके हुए तने के साथ पौधे अक्सर अपने आधार पर या पत्ती की धुरी में नए अंकुर पैदा करके प्रजनन करते हैं। कुछ प्रजातियों के अनियंत्रित ऑफसेट को हटाया जा सकता है
और उन्हें जड़ने वाले माध्यम में रखा जा सकता है। उदाहरण, डेट पाम ब्रोमेलियाड्स। डेट पाम। पृथक्करण। पृथक्करण एक प्रकार से प्रचार के लिए एक शब्द है जिसके द्वारा बल्ब या कॉर्न्स का उत्पादन करने वाले पौधे गुणा होते हैं। बल्ब्स, ये मूल रूप से लगाए गए बल्ब के बगल में नए को संदर्भित करते हैं। छोटे या नए बल्ब शुरुआती 2 या 3 साल तक फूल नहीं सकते, लेकिन बड़े फूलों को पहले साल में खिलना चाहिए। उदाहरण, ट्यूलिप और नार्सिसस। कॉर्न्स, मकई। पुराने मकई के शीर्ष पर एक नया मकई बनता है और बड़े मकई के चारों ओर छोटे मकई का निर्माण होता है। पत्तियों के सूखने पर कॉर्न्स को खोदें और उन्हें 2 या 3 सप्ताह तक अप्रत्यक्ष प्रकाश में सूखने दें। उदाहरण, क्रोकस ग्लैडियोलस। क्रोकस। क्राउन्स, एक से अधिक जड़ वाले मुकुट पौधों को विभाजित किया जाना चाहिए और मुकुट को अलग से लगाया जाना चाहिए। यदि उपजी शामिल नहीं है तो पौधों को धीरे से अलग करें। उदाहरण, स्नेक प्लांट, आइरिस, प्रेयर प्लांट, डे लिलीज। प्रेयर प्लांट, स्ट्रॉबेरी, बेगोनिया, स्पाइडर प्लांट, डेट पाम, होवार्थिया, ब्रोमेलियाड्स, कैक्टस, ट्यूलिप, नार्सिसस, हायरसिंथ, अमेरिलिस, लिलीज, कॉर्कस, ग्लैडियोलस, सैंसेवेरिया, आइरिस, प्रेयर प्लांट, बॉस्टन फोन, कैस्ट आयरन प्लांट, पीस लिली। बाहरी मासी डिवीजन के अलैंगिक प्रसार। 3 वर्षों से अधिक समय तक एक ही स्थान पर छोड़े गए अधिकांश बाहरी मासी को भीड़ भाड़ से अधिक होने की संभावना है, मृत या भदे केंद्र हैं और बुनियादी उर्वरकों और मिट्टी के संशोधनों की आवश्यकता है। ज़ुरमुट का केंद्र खराब हो जाएगा और इसे मिट्टी की उर्वरता को समाप्त कर दिया जाएगा। यह संकेत दिया जाता है कि प्रहार को त्यागे और पौधों को 3 से 5 अंकुरों के समूह में विभाजित करें और सभी विभाजन को वापस उसी स्थान पर ना डालें जिसमें मूल पौधा होता है।
बारहमासी डिवीजन के अलैंगिक प्रसार। धन्यवाद।